हाँ, देखिए 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है और माननीय मंत्री सुरेश जी रावत साहब जो हैं वो कल झंडा फहराएंगे यहाँ पर ज़िला लेवल के फंक्शन में। तो पब्लिक भी आती है, तो एक एक्सेस कंट्रोल जिसे हम कहते हैं वो व्यवस्था है, प्लस जो सभा स्थल की वहाँ की व्यवस्था अलग ऑर्डर निकाल दिए हैं और अलग अलग कई पॉइंट्स पे फिक्स पॉइंट्स से नाकाबंदी की जा रही है। तो उसके लिए अमूमन एक ऑर्डर निकल गया है। रूरल में अलग अलग जगह पर फंक्शन होंगे तो उनमें भी संबंधित एसएचओज़ को, सीओज़ को, एडिशनल एसपी रूरल को उसमें निर्देशित किया गया है। और जो हम मानते हैं कि एक एक्सेस कंट्रोल और यहाँ के जो होटल धर्मशालाएँ हैं उनको चेकिंग करवाना, और जैसे शाम के वक्त मैंने जो है ए क्लास नाकाबंदी भी रखवाई है। तो ये समय समय पर ये ज़रूरी है कि अपना जो ये त्यौहार है शांति से और बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मनाया जावे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़कर इसमें हिस्सा लें। उनको ट्रैफिक बाबत कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं आए, तो ट्रैफिक को भी एक अलग से इसकी व्यवस्था के बारे में कहा गया है। संदिग्ध अगर लोग दिखते हैं तो उसके लिए कुछ लोगों को किस तरह की अपील करेंगे कि क्या पुलिस को? नहीं, मेरी यही है सबसे कि आपको जागरूक रहना है। आपके आस पास पड़ोस में कोई भी चीज़ नई आपको नज़र आती है और कोई भी वाहन पुराना खड़ा नज़र आता है, कई दिनों से खड़ा है, तो उसकी सूचना देवें। और अननोन जो कोई सामान पड़ा है किसी का, उसको टच ना करें, क्योंकि ये सावधानी सुरक्षा एक दिन की नहीं है, ये आपकी लाइफ का हैबिट होनी चाहिए कि जो अननोन सामान पड़ा है कहीं किसी का, उसको टच ना करें और कोई हो तो उसको तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचित करें। किस तरह की कानून व्यवस्था लगी, लगभग कितना जाप्ता शहर है और नाकाबंदी के भी आपने निर्देश दिए हैं पूरे जिले में करने के? हाँ, देखिए 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है और माननीय मंत्री सुरेश जी रावत साहब जो हैं वो कल झंडा फहराएंगे यहाँ पर ज़िला लेवल के फंक्शन में। तो पब्लिक भी आती है, तो एक एक्सेस कंट्रोल जिसे हम कहते हैं वो व्यवस्था है, प्लस जो सभा स्थल की वहाँ की व्यवस्था अलग ऑर्डर निकाल दिए हैं और अलग अलग कई पॉइंट्स पे फिक्स पॉइंट्स से नाकाबंदी की जा रही है। तो उसके लिए अमूमन एक ऑर्डर निकल गया है। रूरल में अलग अलग जगह पर फंक्शन होंगे तो उनमें भी संबंधित एसएचओज़ को, सीओज़ को, एडिशनल एसपी रूरल को उसमें निर्देशित किया गया है। और जो हम मानते हैं कि एक एक्सेस कंट्रोल और यहाँ के जो होटल धर्मशालाएँ हैं उनको चेकिंग करवाना, और जैसे शाम के वक्त मैंने जो है ए क्लास नाकाबंदी भी रखवाई है। तो ये समय समय पर ये ज़रूरी है कि अपना जो ये त्यौहार है शांति से और बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मनाया जावे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़कर इसमें हिस्सा लें। उनको ट्रैफिक बाबत कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं आए, तो ट्रैफिक को भी एक अलग से इसकी व्यवस्था के बारे में कहा गया है। संदिग्ध अगर लोग दिखते हैं तो उसके लिए किस लोगों को किस तरह की अपील करेंगे कि क्या पुलिस को? नहीं, मेरी यही है सबसे कि आपको जागरूक रहना है। आपके आस पास पड़ोस में कोई भी चीज़ नई आपको नज़र आती है और कोई भी वाहन पुराना खड़ा नज़र आता है, कई दिनों से खड़ा है, तो उसकी सूचना देवें। और अननोन जो कोई सामान पड़ा है किसी का, उसको टच ना करें, क्योंकि ये सावधानी सुरक्षा एक दिन की नहीं है, ये आपकी लाइफ का हैबिट होनी चाहिए कि जो अननोन सामान पड़ा है कहीं किसी का, उसको टच ना करें और कोई हो तो उसको तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचित करें। सभी अजमेर वासियों को हमारे राष्ट्र के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिवस बरसात के मौसम में आता है और अभी 15 अगस्त के आसपास कुछ पहले काफ़ी वर्षा भी हुई है। वर्षा के कारण विशेषकर हमारा जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, इसमें कई बार कुछ असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे करंट लीकेज जैसा हम लोग अनुभव करते हैं। खंभों में करंट आ जाता है या कभी पार्क्स की फेंसिंग में करंट आ जाता है। ऐसे में मैं सभी अजमेर वासियों से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोग स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक भी पहुंच करके ये संदेश आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी मैं इस संदेश को और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम सभी को सुरक्षित रहना है और कहीं भी अगर कोई करंट लीकेज की स्थिति अगर आपको दिखती है तो उसे तुरंत आप हमारे कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-6531 पर आप तुरंत सूचित करें। इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं ये हमारे लिए
हाईएस्ट प्रायोरिटी की शिकायतें होती हैं। इनको इनसे ज़्यादा वरीयता और किसी भी प्रकार की शिकायत को हम नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कि कहीं से अगर आग लगने की कोई सूचना आती है या इस प्रकार की करंट लीकेज की सूचना आती है, तो सारे काम छोड़ के हम पहले इन शिकायतों को दूर करते हैं, ताकि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो और कोई भी किसी प्रकार से आहत ना हो। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कोई स्थिति बनती दिखती है, उसे अवश्य ही हमारे जानकारी में आप लाइए और हम लोग उसे तुरंत ठीक करके और सुरक्षा का एक वातावरण पुनः स्थापित करने का भरपूर प्रयास करेंगे और पूरी तत्परता के साथ।